पाठ में, इस कविता में कवि ने भारत देश को महान बनाने के बारे में बताया गया है। तो आज हम सिर्फ दो पंक्तियां समझेंगे, पहली और दूसरी, जो मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ से कहाँ तक हम इसका भावार्थ या अर्थ समझेंगे। तो चलिए हम कविता का अर्थ देखते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारी कविता। इस कविता में भारत देश को महान बनाने के बारे में कवि ने कहा गया है। इसका अर्थ समझने से पहले हम इसका संदर्भ और प्रसंग भी देख लेते हैं। तो इस कविता का संदर्भ होगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती पाठ 1 मेरा देश महान बने से अवतरित हैं। इसके कवि श्री उदय शंकर भट्ट जी हैं। ठीक है, ये इसका संदर्भ हुआ। इसका प्रसंग भी हम देखेंगे। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमारे देश को महान बनाने की बात कही है। ठीक है, ये हुआ संदर्भ और प्रसंग। अब हम कविता की पंक्तियों का अर्थ भी देखेंगे। कविता है: एक ध्येय हो, एक श्रेय हो, एक समान विधान बने, मेरा देश महान बने। एक देश हो, एक वेश हो, प्राणवान हो, स उद्देश्य हो, एक ध्यान हो निज गुरुता का, एक हिमालय सी उठान हो। इन पंक्तियों का, ये यहाँ पर हमारा पहला पैराग्राफ है। आपको यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट पैराग्राफ है। हम इसका अर्थ समझेंगे। देखिए इसका अर्थ। कवि कहते हैं कि हम भारतवासियों का केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए, है ना, ध्येय यानी लक्ष्य। एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे देश की उन्नति व कल्याण हो, वह सभी देशों में महान बने। हम सभी लोगों की एक समान भावना व उद्देश्य होना चाहिए तथा सभी में बड़प्पन, गुरुता यानी बड़प्पन के भाव और हिमालय सी उठान होनी चाहिए, अर्थात हमेशा विकास व उन्नति करते रहना चाहिए। ठीक है बेटा, ये हमारी पहली पंक्ति का अर्थ हुआ। अब हम इसकी दूसरी पंक्ति देखेंगे। इसका भी संदर्भ और प्रसंग बनेगा। संदर्भ हम पूर्वानुसार वैसा का वैसा ही यहाँ पर भी इस पंक्ति के इसमें भी लिखेंगे, सिर्फ इसका प्रसंग थोड़ा अलग होगा। तो चलिए प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि देश हित के लिए अपने प्राण देश पर कुर्बान करने तथा मरण वरण में एक समान बनने की प्रेरणा देता है। ये हमारी दूसरी पंक्तियों का प्रसंग बनेगा। तो चलिए देखते हैं कविता और उसका अर्थ, है ना। पंक्तियों को देखते हैं। मरण एक हो, वरण एक हो, जीवन एक समान बने, मेरा देश महान बने। सिंहों से लड़ने वाले हों, अवसर पर अड़ने वाले हों, हंसते हंसते मौत मसलकर आसमान चढ़ने वाले हों। ये यहाँ से यहाँ तक हमारा दूसरा पैराग्राफ है। इसका अर्थ देखेंगे हम कि कवि कहते हैं कि जीवन, मरण यानी मृत्यु, वरण यानी चयन में एक समान होना चाहिए, जिससे हमारा देश महान बन सके तथा सच्चे देश प्रेमी सिंहों की भांति लड़ते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं करते तथा अपनी देशभक्ति पर कभी आँच नहीं आने देते तथा वह हमेशा अपने देश को महान बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारी आज दो पंक्तियों का अर्थ हुआ। तो आप इन दोनों पंक्तियों का अर्थ अच्छे से समझेंगे और मैं इसका जो PDF है अर्थ का, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो आप आपकी CW कॉपी में भी इसे अच्छे से लिखेंगे और याद करेंगे, और इन कविता की पंक्तियों को भी आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।